नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में आज के पंचांग की बात करेंगे, हर राशि का राशिफल बताऊंगी मैं, और एक रोचक सी कहानी या अगर कोई त्योहार है उस त्योहार के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जिन लोगों का आज का जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी मैं, और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा अपने साल भर के उपाय जानने के लिए। तो बात करते हैं आज के पंचांग की। आज शनिवार 2 मार्च 2024 है, फागुन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी 7:53 तक और उसके बाद सप्तमी। विशाखा नक्षत्र रहेगा शाम 2:42 तक और उसके बाद अनुराधा। व्याघात योग रहेगा शाम 6:07 तक और उसके बाद हर्षण। व्याघात योग की बात करते हैं। इस योग में यदि किसी का भला भी किया जाए तो भी दूसरे का नुकसान ही होगा। इस योग में यदि किसी कारण कोई गलती भी हो जाए तो भी उसके भाई बंधु उसका साथ इसलिए छोड़ देते हैं कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है, अर्थात इस योग में किए गए कार्यों में विघ्न बाधाएं ही आएंगी। रवि योग रहेगा प्रातः 6:45 से दोपहर 2:42 तक। त्रिपुष्कर योग रहेगा 7:53 से दोपहर 2:42 तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। शनिवार को अपने घर की यात्रा के अलावा और कहीं की यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि, नाम और रुतबे वाली नौकरी या कुर्सी मिल सकती है। भाग्य आपके साथ है। जो पाना चाहते हैं या कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ राशि, समाज सेवा के कार्य में रुचि रहेगी। टीचर्स, प्रोफेसर्स को रिसर्च के क्षेत्र में नौकरी लग सकती है। धर्म के कार्यों से धन लाभ। ऑफिस में परेशानी, थोड़ा समय झुककर निकाल दें अन्यथा नौकरी भी जा सकती है। मिथुन राशि, पुश्तैनी जायदाद में धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं, सतर्क रहें। उच्च शिक्षा अथवा विदेश यात्रा में बाधा आती दिख रही है। एग्रीमेंट फेल हो सकता है। कर्क राशि, जब भी हमें गुस्सा आए तो ये सोच लेना चाहिए कि हमें ही नुकसान देकर जाएगा। घर में शांति से बैठें, किसी से भी न उलझें, चोट से बचें, किसी से बदला न लें, अनुलोम विलोम करें, यही बेस्ट रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। जीवन साथी से दूरी रह सकती है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खराब खान पान से बीमार पड़ सकते हैं। बाहर खाना खाना अवॉइड करें। कन्या राशि, शेयर बाजार से, सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। तुला राशि, कला के क्षेत्र में या कला के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं आप, या कला की कोई वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। लेखन के क्षेत्र में रुचि। शेयर मार्केट से लाभ। कला व खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। धर्म के कार्य में रुचि। वृश्चिक राशि, घर से दूर जा सकते हैं आप या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। धनु राशि, लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। मकर राशि, धन कैसे बनाया जाए इस पर विचार कर सकते हैं आप। वाक्पटुता से काम बनेंगे। कुंभ राशि, गुप्त गतिविधियों में भागीदारी बनेगी। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं आप। किसी बात की तह तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं। मीन राशि, अपना स्वाभिमान बनाए रखें। हीन भावना न आने दें। खान पान का ध्यान रखें। फूड एलर्जी हो सकती है। असंतुष्ट रह सकते हैं आज आप। बात करते हैं अब कहानी किस्से में। क्योंकि आज त्रिपुष्कर योग है तो आज इसी के बारे में बात करते हैं कि त्रिपुष्कर योग क्या होता है, उसकी क्या अहमियत है हमारे जीवन में। त्रिपुष्कर योग जो है वो तिथि, वार और नक्षत्र के संयोग से बनने वाला विशेष योग है। कार्य प्रारंभ में इसका विशेष महत्व है। यदि भद्रा तिथि यानी द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी को रविवार, मंगलवार अथवा शनिवार हो
और विशाखा, उत्तरा फागुनी, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, कृतिका अथवा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी हो उस समय, तो तिथि, वार एवं नक्षत्र का यह संयोग त्रिपुष्कर नाम के योग बनाता है। अब ये समझते हैं कि त्रिपुष्कर योग कैसे काम करता है। कोई भी शुभ या अशुभ कार्य इस योग में प्रारंभ हो तो वही कार्य 3 बार रिपीट होने की प्रवृत्ति होती है। अतः इस योग में ऐसे कोई भी कार्य न करें जिसके बार बार करने से मंगल ना होता हो। इस योग में केवल शुभ कार्य करने चाहिए, अशुभ प्रभाव वाले कार्य का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हमने पेड़ लगाया तो वो 3 बार हमें मौका मिलेगा पेड़ लगाने का। अगर हमने किसी से लड़ाई करी तो 3 बार उसी से झगड़ा हो सकता है। तो ऐसा कोई कार्य ना करें जो आपका मन में 3 बार रिपीट करने का ना हो। तो त्रिपुष्कर योग में क्या करें और क्या ना करें ये जानते हैं। त्रिपुष्कर योग में क्या करें? आभूषण, सोना, चांदी, रत्न आदि की खरीदारी उत्तम रहती है। जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, भवन खरीदारी के लिए उत्तम रहता है। लंबे समय के निवेश, वाहन खरीदारी, लाभकारी कार्य में खर्च श्रेष्ठ रहता है। नवीन व्यवसाय का प्रारंभ, कार्यालय की शुरुआत शुभ रहती है। धार्मिक कार्य, दान पुण्य के कार्य, सत्य कार्य, ये सब उत्तम रहते हैं। त्रिपुष्कर योग में क्या नहीं करना चाहिए अब ये जानते हैं। त्रिपुष्कर योग में ऋण कभी भी ना लें, भूल कर भी ना लें, क्योंकि ये कष्ट प्रदायक सिद्ध होगा। आप इतना ज़्यादा लोन ले लेंगे कि उसको वापस लौटाना मुश्किल हो जाएगा। लोन के लिए आवेदन करना भी नहीं चाहिए। इलाज की शुरुआत, अस्पताल में भर्ती होना, सामान्य या मामूली रोग के लिए किसी भी तरह के लिए नहीं होना चाहिए। कानूनी कार्रवाई, मुकदमा इसकी शुरुआत हो या कोर्ट केस का प्रारंभ हो, ये सब इस दिन नहीं करना चाहिए। सभी गतिविधि जिन्हें अशुभ माना जाता है, इनकी शुरुआत त्रिपुष्कर योग में नहीं करनी चाहिए। तो हमने जाना कि त्रिपुष्कर योग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जानने से हम अगली बार से अपने आप ही स्वयं ही जब हम बताते हैं कि आज त्रिपुष्कर योग है, तो अब आप जानते हैं कि त्रिपुष्कर योग में हम आपको क्या करना है और क्या नहीं। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैव अ फैबुलस ईयर अहेड। बात करते हैं आप लोगों के वर्ष फल की। इस वर्ष किसी भी मामले में जल्दबाजी आपको परेशान करेगी। धैर्य तो रखना ही होगा। पार्टनरशिप में कुछ भी शुरू ना करें इस वर्ष। अगर आपको इस साल हर जगह सफलता चाहिए तो कड़ी मेहनत और धैर्य से कार्य करना ही पड़ेगा। कोई भी भूमि संबंधी कार्य न करें, कार्य पूर्ण नहीं होगा। नई शुरुआत भी टालने में भलाई है। आपको अपने हर निर्णय में किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। आप अपने हर काम की प्लानिंग दिल से करते हैं, किंतु कार्य को पूर्ण करने के लिए मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। काम रुक रुक के पूरे हो सकते हैं। आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करें और डिसिप्लिन में चलें। प्रेम संबंधों से दुख मिल सकता है। पिछला वर्ष आपने बहुत एंजॉय किया है। इस वर्ष कड़ी मेहनत और फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। कोई भी गैर कानूनी कार्य न करें, पकड़े जाने का भय रहेगा। ये था आपका वर्षफल। बात करते हैं उपायों की। सूर्य की उपासना करें। सूर्य को हर रोज़ जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के लिए नहाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप उतनी जल्दी नहीं नहा सकते हैं, क्योंकि सूर्य उदय के होने के 2 घंटे के अंदर अंदर ही जल चढ़ाना होता है, तो अगर आप उतनी जल्दी नहीं जाग सकते हैं तो बिना नहाए बिना स्नान के ही आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोज करें, या ये नहीं हो सकता है तो उसको सुन लें। 108 नाम सूर्य के बोल सकते हैं। जो लोगों को याद हैं, कंठस्थ हैं, वो वैसे ही भी बोल ही लेते हैं। सिल्वर गोल्डन स्ट्रैप की घड़ी पहने।
पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। जब पिता की सेवा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं तो दिल से करते हैं और घुटनों को नहीं छूना है, बिल्कुल पैरों में दंडवत प्रणाम करें। उनके दिल से आशीष निकले कि आप हर काम में सफल हों। तो जो जितनी मेहनत आपको करनी पड़ रही है, फिर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पिता का आशीर्वाद जो है, शक्ति जो है, वो आपके साथ होगी। तांबे की अंगूठी भी पहन सकते हैं आप रिंग फिंगर में। ऑरेंज कलर का धागा बांध सकते हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करें। सूर्य यंत्र अपने कमरे में ईस्ट में लगाएं, या सूर्य की जो फोटो है या एक मेटल का वो आता है, पीतल का सूर्य, वो भी ईस्ट में लगा सकते हैं आप। अगर आप मेरे बताए गए उपायों में से कोई 2 उपाय भी कर लेते हैं तो आपके साल भर की पूरी बाधाएं दूर हो जाएंगी। मेरा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें में। आपका दिन सुखद रहे, इसी कामना के साथ आज विदा लेते हैं आपसे। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.